हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। आई होप आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे। जैसा कि हम सब लोग नॉन फिनाइट वर्ड पढ़ रहे हैं जिनमें हमने आपको अभी तक इन्फिनेटिव और जेरेंड को बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किए हैं। आज हम सब लोग पार्टिसिपल को समझेंगे। पार्टिसिपल जैसा कि तीन प्रकार का होता है, प्रेजेंट पार्टिसिपल, पास्ट पार्टिसिपल और परफेक्ट पार्टिसिपल। जिनमें सबसे पहले हम पढ़ेंगे प्रेजेंट पार्टिसिपल, जिनका 5 रूल होता है, 5 नियम है, सबकी अलग अलग पहचान है। मैं सबकी पहचान एक एक लाइन में लिख करके अच्छे से एक्सप्लेन करने की कोशिश करूंगा, फिर ढेर सारे एग्जाम्पल दूंगा। मैं श्योर हूँ कि तब तक जरूर आपको आ जाएगा। आइए देखते हैं, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, बहुत ध्यान से देखना होगा आपको। पार्टिसिपल आप जानते हैं तीन प्रकार होता है, जिनमें सबसे पहले हमको पढ़ना है प्रेजेंट पार्टिसिपल। रूल फर्स्ट, नोट करते रहिए आप लोग ध्यान से, एक एक वर्ड में बोलना हो अच्छे से लिखते रहिए आप। जिस क्रिया के अंत में ता हुआ, ती हुई और ते हुए शब्द है। आए तो उसी क्रिया के अंत में आई एन जी लगाकर, क्या लगाकर, आई एन जी लगाकर प्रेजेंट पार्टिसिपल बना देते हैं। अब हम इसके पहले कि आपको ये एक्सप्लेन करें, एक छोटी सी बात बताना चाहेंगे। पार्टिसिपल एक एडजेक्टिव का काम करता है। एडजेक्टिव मतलब विशेषण, विशेषता बताने वाले शब्द, किसकी, नाउन और प्रोनाउन की। कैसे, मैं आपको समझाता हूँ अच्छे से, बहुत ध्यान से देखिएगा। अभी हमने देखा ता हुआ, ती हुई, ते हुई, जिस क्रिया के अंत में आए उसी में आईएनजी लगा देंगे, प्रेजेंट पार्टिसिपल बन जाएगा। ट्रांसलेशन बनाने का जो रूल है वो तो आपको अच्छी तरीके से पता है। सेंटेंस हमको लिखना है, सब्जेक्ट उठाना है, एकदम लास्ट में जाना है, फिनाइल वर्ब लिखना है, उसके बाद ऑब्जेक्ट लिखना है, बीच में जहां भी आपको मिलेगा पार्टिसिपल, बस पार्टिसिपल लेकर के आगे बढ़ जाना है। ठीक है ना। तो चलिए देखते हैं। बच्चे कक्षा में शोर मचाते हुए पढ़ते हैं। पहला एग्जाम्पल लिखिए आप लोग। देखते हैं सेंटेंस। बहुत ध्यान से फोकस कीजिएगा, एक बार में ही आएगा। ठीक है। बच्चे कक्षा में पढ़ते हुए शोर मचाते हैं या शोर मचाते हुए पढ़ते हैं। हमें सिर्फ पार्टिसिपल समझाना है। कौन शोर मचाते हैं, बच्चे, चिल्ड्रन। किसी भी टेंस में यूज में पार्टिसिपल का प्रयोग हम कर सकते हैं। ठीक है। तो हम टेंस तो पढ़े ही पहले से जानते हैं। शोर मचाते हैं क्या होगा, मेक नॉइज, MAKERNOISE। सो चिल्ड्रन मेक नॉइज मतलब बच्चे शोर मचाते हैं, हो गया। पढ़ते हुए, अब चूंकि रूल ये है कि सब्जेक्ट बाद आप पीछे से एक एक वर्ड लिखते हुए आएंगे, तो शोर मचाते हुए तो हो गया। अब क्या मिला, पढ़ते हुए। शोर मचाना हो गया, अब पढ़ते हुए मिला ना। तो पढ़ना क्या होता है, रीड होता है ना। इसमें देखिए ते हुए लगा है, क्या लगा है, ते हुए। तो पढ़ते हुए, सोते हुए, हंसते हुए, बोलते हुए, खेलते हुए, खाते हुए, जाते हुए, नहाते हुए, किसी क्रिया में जब ते हुए शब्द आ जाए, ता हुआ, ती हुई, ते हुए आ जाए, तो उसी में आईएनजी लगाकर प्रेजेंट पार्टिसिपल बना देना है। तो अब हमें भी यहाँ पर प्रेजेंट पार्टिसिपल बनाने के लिए, पढ़ना के लिए रीड होता है, इसमें आईएनजी लगाना होगा। अब ये रीडिंग आपका प्रेजेंट पार्टिसिपल हो गया। कक्षा में बचा, लास्ट में आप लिख दीजिए इन द क्लास। ओके। एक और एग्जांपल लेते हैं। मेरे पिताजी हर दिन खाना खाते समय टीवी देखते हैं या टीवी देखते समय खाना खाते हैं, कुछ भी हो सकता है। चलिए, मेरे पिताजी लिखते रहिए आप लोग, हर दिन खाना खाते हुए टीवी देखते हैं।
कौन टीवी देखते हैं? मेरे पिताजी, माय फादर। टीवी देखना, क्योंकि टीवी देखेंगे तो ध्यान से देखेंगे, है ना, तो ध्यान से देखने के लिए वॉच होता है, तो वॉचेस कर दीजिए, ईएस ईएस लगा दीजिए इसमें, क्यों? क्योंकि लास्ट में एच होता है तो ईएस लगाते हैं, पता है आपको। सो माय फादर वॉचेस टीवी, के लिए टेलीविजन होता है, या टीवी भी लिख सकते हैं तब भी सही है, टेलीविजन पूरा भी लिखा करिए आप। तो खाना खाते हुए, खाते हुए, ता हुआ ते हुए, ते हुए, यहाँ पर देखिए ते हुए लगा है ना, तो खाना खाना क्या होता है? ईट होता ही है, इसी में आईएनजी लगा दीजिए, ईटिंग खाना के लिए, फूड हर दिन के लिए, एवरीडे। ठीक है, तो माय फादर वॉचेस टीवी ईटिंग फूड एवरीडे। कितना ज्यादा आसान इसलिए है क्योंकि सब्जेक्ट बाद आपको पीछे से एक ही वर्ड रखते हुए चले जाना है। तो देखते हैं कि ये वॉचेस हो गया, टीवी के लिए टेलीविजन आपने लिखा है, खाते हुए, ये मिला ना, खाते हुए, देखिए खाना के लिए ईट होता ही है, अब इसी में ते हुए लगा है तो मैंने इसी में आईएनजी लगा दिया। उसके बाद आगे बढ़ जाइए, खाना के लिए फूड होता है, हर दिन के लिए इनफूड होता है, मतलब रूल ये है कि आपको सब्जेक्ट लिखना है, उसका पीछे से एक ही वर्ड रखते हुए चले आना है, जहां पर पार्टिसिपल मिलेगा पार्टिसिपल उतार दीजिए, फिर आगे बढ़ जाइए। यही रूल। नहीं समझ में आता, एक एग्जांपल और देखते हैं, चलिए। वह हर दिन सड़क पर बात करते हुए जाता है या चलता है, ठीक। वह हर दिन सड़क पर बात करते हुए चलता है। कौन चलता है? वह, ही चलता है, क्या होगा? वॉक, इसमें यस लगा देना होगा क्योंकि प्रेजेंट डिफिनिट टेंस में ही सिंगुलर है। ही वॉक्स, वह चलता है, हो गया। बात करते हुए, देखिए बात करना मतलब जानते ही, टॉक होता है, टी ए एल के, लेकिन ते हुए लगा इसमें, है ना, तो इसी में आंसर लगा देंगे, तो टॉकिंग, ओके ना। ही वॉक्स टॉकिंग, सड़क पर, सड़क पर शब्द के लिए यहाँ पर अपॉन लगाना है, क्यों? क्योंकि जब स्थिर होंगे तो वहां पर ऑन लगता है, और जब गति प्रकट हो रहा है, क्योंकि चल रहे हैं तो गति हो रहा है, इसलिए अपॉन लगाना होगा, ये रूल है, ठीक है। आगे मेरे गए प्रीपोजिशन को डिटेल में बताएंगे आपको। ही वॉक्स टॉकिंग, टी ए एल के है यहाँ पर, ध्यान दीजिएगा, टॉकिंग अपॉन द रोड, आर ओ ए डी, हर दिन के लिए डेली या एवरीडे आप जानते ही हैं, तो मैं यहाँ पर डेली लिख रहा हूँ, ठीक है। आ रहा समझ में? अब इसे भी जल्दी से नोट कर लीजिए फटाक से। एक एग्जांपल और देखते हैं। अब खाना खाते हुए, पढ़ते हुए, सोते हुए, हंसते हुए, बोलते हुए, ठीक है। चलिए हम लिखिए अगला एग्जांपल। हम हर दिन गाना सुनते हुए अपना पाठ याद करते हैं। आजकल के समय में ज्यादातर यही हो रहा है, हर बच्चे ईयरफोन ईयरबड लगा करके, अब वो चूंकि क्या सुन रहे हैं क्या देख रहे हैं राम जी जाने, बट किताबें भी खुली रहती है, उनके हाथ में बुक्स भी होते हैं, तो क्या पढ़ेंगे, कितना माइंड कंसंट्रेट होगा उनका। तो प्रॉब्लम ये है आज के समय में हर युवा की, हर विद्यार्थी की। हम, कौन? हम, ठीक है, ये सब्जेक्ट हो गया आपका। अब हम हर दिन गाना सुनते हुए अपना पाठ याद करते हैं। कौन याद करता है? हम के लिए वी कर दीजिए। याद करते हैं, याद करना लर्न होगा, ओके ना। वी लर्न, हम याद करते हैं अपना पाठ। अब क्योंकि पीछे से ही आपको आना है, तो अपना पाठ मिला, तो वी के साथ अपना स्पेलिंग आवर आप जानते ही हो, वी लर्न आवर लेसन। सुनते हुए, सुनना के लिए क्या होता है? लिसन, लिसन या हियर पे हम लिसन करेंगे, LISTEN होता है। ते हुए, देखिए सुनना में ते हुए लगा है, तो लिसनिंग कर देंगे यहीं पर, इसी में एनजी लगा देंगे। गाना के लिए सॉन्ग आप जानते ही हो, हर दिन के लिए एवरीडे, ठीक है। तो आपने क्या देखा कि सबसे पहले सब्जेक्ट उठाना है आपको, फिर एक एक वर्ड पीछे से रखते हुए, जैसे ट्रांसलेशन के जो नियम है पहले मैं बताया वो आपको करना ही है। पार्टिसिपल जहां मिलेगा, सुनते हुए, पढ़ते हुए, हंसते हुए, बोलते हुए, खेलते हुए, खाते हुए, बस उसी में आईएनजी लगा करके आगे का जो वर्ड होगा आपको लिख देना होगा, ठीक है ना। लेकिन इसको आप जल्दी से नोट कीजिए ना, कुछ एक और भी अलग तरीके से मैं इसको बताता हूँ, प्लीज जल्दी से नोट कीजिए।
तो जल्दी से आप नोट कर लीजिए इसे, फिर हम आगे बढ़ते हैं, ठीक है। या फिर हम ऊपर को डिलीट कर देते हैं, आप इसे नोट करते रहो। आप ऊपर नोट कर चुके हैं ना, मैं डिलीट कर देता हूँ इसे। कुछ और एग्जांपल देखेंगे। कल वह मोबाइल पर बात करते हुए एक नाली में गिर गई। कल वह मोबाइल पर बात करते हुए एक नाली में गिर गई। आपको इसमें देखना है पार्टिसिपल कहाँ है। पार्टिसिपल ये बात करते हुए, ते हुए ना, तो बात करना आप वर्ब में जानते हैं, इसमें ते हुए लगा है, देखना ना आपको, यहां से आपको समझना है ते हुए। तो बात करना तो जानते हैं आप, टॉक होता है, ते हुए इसमें आपको वर्ब मिल जाएगा। तो पार्टिसिपल आपका ये है, बनेगा कैसे, आप बना के दिखाइए। सबसे पहले आप कल के लिए लिखना चाहे टाइम तो यस्टरडे या लास्ट लिख सकते हो, वरना लास्ट में इसको लिखिए। वह गिर गई, गई मतलब कोई स्त्री है, पास्ट में फिर टेंस में सी ना, गिर गई, गिर जाना क्या होता है, फेल डाउन, फॉल डाउन में गिरना होता है, यहाँ पर फेल डाउन, सी फेल डाउन। कहाँ, एक नाली में, एक नाली में के लिए इन, यहाँ पर इनटू लगेगा। मैं बताता हूँ क्यों, क्योंकि बाहर से अंदर की ओर गति प्रकट होने पर इनटू लगाते हैं। अब कोई वस्तु कहीं पहले से स्थिर होता है तो इन लगाते हैं, तो नाली में तो थी नहीं वो पहले से, गिरी मतलब बाहर से अंदर की ओर गति प्रकट होने पर इनटू लगाते हैं। इनटू द ड्रेन, इनटू अ ड्रेन ना, DRAIN, ड्रेनेज पूरा करना होगा नाली के लिए। सो इनटू अ ड्रेनेज, बात करते हुए, बात करना के लिए टॉक होता है, TAL के आप जानते हो, ते हुए लगाने इसी पर ING कर देंगे। तो टॉकिंग, ओके ना, टॉकिंग किससे, मोबाइल पर है ना, किससे नहीं है, मोबाइल पर के लिए पर ऑन होगा, या मोबाइल से होगा, मोबाइल से बात करते हो, तो यहाँ पर से शब्द के लिए आपको ऑन ही लगाना, ध्यान दीजिएगा, मोबाइल से या मोबाइल पर के लिए ऑन लगाएंगे। टॉकिंग ऑन मोबाइल। आपने क्या देखा, एकदम सिंपल था ये, मैंने सब्जेक्ट उठाया। अच्छा, कल सब्जेक्ट के लिए लास्ट डे होता हो गया, प्रीवियस डे आपको लिखना होगा, ठीक है ना, कर दीजिए। सबसे पहले हमने सब्जेक्ट उठाया, सब्जेक्ट बाद गिर गई, देखिए फेल डाउन, एक नाली में, इनटू अ ड्रेनेज, बात करते हुए, टॉकिंग, मोबाइल पर, ऑन मोबाइल, कल के लिए लास्ट डे। कितना आसान था ना, देखा आपने, सब्जेक्ट उठा के एक एक वर्ड पीछे से रखते हुए चले आइए। पार्टिसिपल आपका यहाँ पे रहा, पार्टिसिपल जहां मिलेगा पीछे से आगे आते समय जहां पे मिल जाएगा वहीं को उतार देंगे, उसके बाद फिर आगे बढ़ जाएंगे। आपने क्या देखा, इसके पहले एक पार्टिसिपल आपको प्रेजेंट मिला, यहाँ पर देखिए पास्ट में है, किसी भी मॉडल यूज में भी हो सकता है, किसी भी टेंस व यूज में इसका प्रयोग कर सकते हैं, ठीक है। तो कुछ और भी एग्जांपल के माध्यम से समझेंगे, ठीक है। बच्चे मैदान में क्रिकेट खेलते हुए आपस में झगड़ा करने लगते हैं। अक्सर बच्चे ऐसा करते हैं, तब क्या होगा, बच्चे मैदान में क्रिकेट खेलते हुए आपस में झगड़ा करने लगते हैं। अब कौन झगड़ा करने लगते हैं, बच्चे, चिल्ड्रन कर दीजिए आप यहाँ पर, झगड़ा करने लगते हैं, लगता है, लगती है, लगते हैं, कौन सा यूज था आपको भी पढ़ाया मैंने मॉडल में, बता सकते हैं, बताइए कौन सा मॉडल में बताया, तो बिगिन टू और बिगिन टू यूज मैंने पढ़ाया था। लगते हैं प्रेजेंट टेंस में है, इसलिए आपका बिगिन टू होगा, चिल्ड्रन बिगिन टू, बिगिन टू झगड़ा करना, फाइट कर सकते हैं, क्योंकि बच्चे तो हाथापाई करने लगते हैं तुरंत, तो बिगिन टू फाइट, आपस में ना, फाइट विद लगा दीजिए यहाँ पर, फाइट विद ईच अदर, यदि दो बच्चे होंगे और एक दो से अधिक होंगे तो वन अनदर, सो फाइट विद, क्योंकि बच्चे हमेशा एक से अधिक की संख्या, दो से अधिक की संख्या होते हैं, फाइट विद वन एंड अदर कर देना होगा। चलिए, अब खेलते हुए, खेलना के लिए क्या होता है, प्ले, क्योंकि इसमें ते हुए लगा है, ठीक है ना, तो प्लेइंग आ रहा है समझ में, PLAYING। सो क्या देखा आपने, क्रिकेट के लिए लास्ट में लिख दीजिए आप, क्रिकेट CRICKET, मैदान में, इन द फील्ड,
ठीक है, पढ़िए इसको एक बार। बच्चे चिल्ड्रन आपका लगते हैं, लगते के लिए बिगिन टू, झगड़ा करने के लिए फाइट होता है, या आपस में विद वन अनदर कर दिया मैंने, खेलते हुए प्लेइंग। अब देखिए खेलते हुए यही आपका पार्टिसिपल है, क्योंकि मुख्य रूप से तो मुझे पार्टिसिपल समझाना है आपको। तो खेलते हुए प्लेइंग आपका, क्रिकेट भी आप जानते हैं क्रिकेट लिख देना होगा, मैदान में इन द फील्ड कंप्लीट। तो आपने क्या देखा, पार्टिसिपल टेंस में भी हो सकता है, यूज में भी हो सकता है ना। आपको जहां पार्टिसिपल मिलेगा बस वहीं पे उतार देना होगा। कभी-कभी पार्टिसिपल वाक्य के अंत में बिल्कुल अकेले होते हैं, तो वो कौन सी स्थिति हो सकती है, आपने इसको नोट कर लिया हो तो मैं आगे बढ़ता हूं। मैं इरेज कर दूं, इसे नोट कर लिया आपने ना, मैं ऊपर का 2 ही सिर्फ इरेज कर देता हूं। देखिए मैं आपको हंसते हुए पढ़ाता हूं, मैं आपको हंसते हुए पढ़ाता हूं, मुस्कुराते हुए पढ़ाता हूं। क्या होगा यहाँ पर, मैं आई पढ़ाता हूं मतलब टीच, आई टीच किसको, आपको, आई टीच यू हंसते हुए, क्या होगा। अब आपको ये देखना होगा लास्ट में कि लाफ मींस हंसना होता है, LOUGH, ते हुए लगा इसमें आईएनजी लगा देंगे लाफिंग। लेकिन ध्यान दीजिएगा, हमने आपको एक छोटा सा रूल बतानी है कि जब भी वर्ब लास्ट में मतलब पार्टिसिपल वाली क्रिया अंत में अकेले है, उसके बाद कुछ ना हो लिखने के लिए, तो उस पार्टिसिपल के पहले हम वाई लगा देते हैं, WHILE, आई टीच यू व्हाइल लाफिंग, ये ज्यादा ठीक रहेगा, ठीक है ना। आपको ध्यान देना होगा कि जब भी आप जो है वर्ब को, पार्टिसिपल को अंत में बिल्कुल आगे लिख रहे हैं, क्योंकि यदि यहाँ पर आ जाए मैं कक्षा में आपको हंसते पढ़ाता हूँ, सो आई टीच यू लाफिंग इन द क्लास, तब ये यहाँ पर जो इन द क्लास हम कर देंगे, तब वहां पर हमें जो है वाई नहीं लगाना होगा यहाँ पर, ठीक है। अब चूंकि लाफिंग बिल्कुल अकेले है, इसके बाद कोई भी वर्ड नहीं है लिखने के लिए, तो इसके पहले हमें वाई लगा देना होगा, ऐसा रूल है, ठीक है ना। आप कर देंगे तो ज्यादा अच्छा लगेगा, नहीं भी करते हैं तभी ठीक है। हम कभी खाते हुए बात नहीं करते हैं, कौन नहीं करता है, हम के लिए भी कभी, और देखिए कभी और नहीं शब्द आया, कभी और नहीं आया, इसका मतलब नेवर लगाना है। सो वी नेवर बात करते हुए ना, खाते हुए बात नहीं करते हैं, मतलब बात करने के लिए टॉक लिखेंगे, वी नेवर टॉक, हम कभी बात नहीं करते हैं। खाते हुए बस इतना ही बच रहा है, देखिए कभी और नहीं शब्द के लिए नेवर हो ही चुका है। अब खाते हुए वर्ब लास्ट में बिल्कुल अकेले है, इसके बाद कुछ लिखने को नहीं है, तो अब इसके पहले वाई लगा देंगे हम, वाई खाते हुए ईटिंग, ईट मींस खाना होता है, ये आईएनजी लगा देंगे इसमें, वाइल ईटिंग लास्ट में फुल स्टॉप, ठीक है। तो आपने क्या देखा, खाते हुए, पढ़ते हुए, हंसते हुए, सोते हुए, जाते हुए, नहाते हुए, ठीक है ना। मेरे पिताजी नहाते हुए गीत गाते हैं। चलिए यहाँ पे मैं लिखता हूँ, मेरे पिताजी नहाते हुए गीत गाते हैं, कौन गीत गाते हैं, मेरे पिताजी, माय फादर, यहाँ पे जैसे लिखता हूँ माय फादर गीत गाते हैं, क्या होगा, सिंग्स अ सॉन्ग। नहाते हुए लास्ट में देखिए पार्टिसिपल बिल्कुल अकेले बच रहा है, इसके बाद लिखने को कुछ भी नहीं है, तब क्या करेंगे, बस उसके पहले वाई लगा दीजिए यहाँ पर, वाइल बाथिंग, BATHE होता है, बस ई को हटा करके आईएनजी कर दीजिए, या टेकिंग बाथ भी हो सकता है, ठीक है। तो बात आपका नाउन हो जाएगा, यहाँ पर आप बाथिंग करिए या फिर टेकिंग बात कर दीजिए, दोनों में से एक कर सकते हैं, दोनों सही है, ठीक है। सो माय फादर सिंग्स अ सॉन्ग व्हाइल बाथिंग या व्हाइल टेकिंग बाथ, ठीक है। तो आपने क्या देखा, पार्टिसिपल आपको जैसे ही मिला आपने उसमें आईएनजी लगाई, बस आपको बस नहीं देखना है ता हुआ ते इसमें लगा होना चाहिए, ठीक है, तो वो प्रेजेंट पार्टिसिपल माना जाएगा। आप कंफ्यूज मत होइएगा जेरेंड और पार्टिसिपल, जो कि जेरेंड में भी आईएनजी लगता है बट उसमें नहाने नी की सेंस होता है, और इसमें ता हुआ ते लगा रहेगा।
आई एम श्योर कि आपको ये समझ में आ गई। ये प्रेजेंट पार्टिसिपल का रूल फर्स्ट था। इसके बाद हम सेकंड पढ़ाएंगे। इसी तरह से 5 अलग अलग रूल है और सबकी पहचान और अच्छे से ज़्यादा एग्जाम्पल देकर के मैं क्लियर करूँगा। आप बिल्कुल रेगुलर रहिए, हर वीडियोज़ को बहुत ध्यान से देखिए, एक भी छूटे ना। यदि आप नए हैं तो प्लीज़ पीछे जा करके डे फर्स्ट से आप सारा देखते हुए आइए, और यदि आप पुराने हैं और हर चीज़ आपने देख के रखी है तो विश यू वेरी ऑल द बेस्ट। अपना पूरा ख्याल रखिए और हर दिन कुछ नया बेहतर करने की कोशिश कीजिए। थैंक यू।